चलिए बातें बंद कर लीजिए। क्या हो गया? कुछ बोली? क्या बोले? ये तुम क्या पढ़ रही है रे? प्रत्यावर्ती धारा और धारा का धारा लिखल है। चलो देखो, तो हम लोग डी आर्टिस्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, कल थोड़ा फास्ट पढ़ लेते ना ही, आज धीरे पढ़ दे। ठीक है, मुंह बंद कर लो खाली। तो बात करते हैं हम लोग पहले पहले सेबी पे। ठीक है, आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। ठीक है, चलो तो आज नहीं, इसलिए पूछे सेबी पढ़े तो सेवई आ गया माइंड में। तो सोचे कि मंगलवार है तो सेवई खा सकते हैं। तुमको अच्छा लगता है? तुम लोग तुम लोग को बुलाएंगे तो हमारे पास फ्लैट पूरा भर ना जाएगा। रूम मालिक टेंशन में पड़ जाए कि क्या हो गया है, कोई निकल गया है क्या? समझ रहे हो? चलो ठीक है, पार्टी तो मिलवे करेगा तुम लोग। हम कोचिंग से हम अलग आदमी है। बोलता है कि हाफ गधा। कोचिंग के हम साथे नहीं रहे। खिलाया पिलाएगा? अरे हम ही खिलाएंगे, अपने हाथों से परोस के बोलोगे तो मुंह में खिला देंगे, है ना? इससे ज्यादा प्यार और दे सकते हैं? चलो ठीक है, खैर छोड़ो। तो हम लोग जो है, चलो पहले ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत का बात। सुनो, क्या हो गया? स्टार्ट करें? आज बच्चा कुछ कम लग रहा है ना ये, लेकिन अच्छा लग रहा है कम है तो भी, है ना? ज्यादा रहता था तो भी ठीक है, तब उसमें कड़ा रहना पड़ता था थोड़ा। अभी कम है तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर आराम से पढ़ेगा। क्या नवनीत, तो क्रिस का गाना सुनाएगा? हल्ला निकल। चलो ध्यान दो, चलो आ जाते पढ़ाई पे। मुंह बंद। चल मुंह बंद रहे। नवरीतवा बड़ी लेट से सुना है क्रिस वाला, नहीं रे? ये हमको बोलता है कि अभी 2 4 दिन हो गए क्या है क्रिस का गाना आया हुआ। चलो समझो, एक हफ्ता नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ है। एक हफ्ता पहले तो हम सुने थे। तो इसका वो भी हमारा फ्रेशर पार्टी में तुमको बताए भी थे। बताए थे ना? नहीं बताए थे? तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी था, ठीक है। तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी था तो एंकरिंग कर रहे थे, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक बच्चा को एक था चीट वाला, कि चीट निकालेगा, उसमें जो लिखा होगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बच्चा चीट निकाला, उस पर लिखा हुआ था कि एक गाना को बिगाड़ देना है, मतलब जो अच्छा गाना है उसको क्या करना है, बिगाड़ना। तो लड़कवा आया, माइक लिया, हमारा पल्ले नहीं पड़ा कि बोल क्या रहा है। पहले बोला क्लिच का अगर चढ़ेगा क्लिच का। तो हमको लगा कि कर कौन सी रहा है। फिर हमको नहीं समझ में आया, तो हम बगल में थे, एंकरिंग के बगल में थे, तो बोले कौन सी बोला रे, है ना? आराम से इसको कौन सी बोला। अब बचवा लोग समझ रहा है, बचवा लोग बोल रहा है हाँ हाँ सुनेंगे, सब देख के रख ले रील्स वगैरह। तो बोल रहे, फिर बोल रहा है क्लिच का गाना छुएगा क्लिच का, ऐसे। लड़का लोग बोल रहा हाँ सुनेगा, तब स्टार्ट करता दिल लिया। समझे? और जैसे ही बोला ना, फिर अगला लेना वाह बेटा, तब समझ में आया अच्छा इसका मतलब कोई मीम्स है। और हमको पूरी तरह से पता नहीं चला। फिर हम जब रूम आ गए, जब वीडियो मेरे पास आया, तब हम सोचे था क्या एक्चुअल में। तब जब हम रील्स स्क्रॉल करे, तब अचानक से देख रहे वो मोटकू आया, जिसका मुंह सभी बोलो, वो बोल रहा है क्रिच का गाना छोड़। और अरे साला यही चीज वहां पे कर रहा था ये लोग। नहीं, इधर कुछ दिन से क्या हुआ है ना कि हम थोड़ा सा रील्स वील्स सब नाक के बराबर देखने लगे, जिसके कारण हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं चीजों के साथ। बच्चा हमसे ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है, जबकि टीचर को हर मामले में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, उस दिन हमको लगा कि नहीं ये चीज हमको पता नहीं है। हाँ, फिर पता चल गया। चलो खैर, तो अब आते हैं सेबी पे। सेबी जो है 12 साल का कहाँ का लड़का था? जापानीज बॉय था।
शिगा नोइया कहां के राइटर थे? जापान के थे। सेबी बाउट कितना इंच का कद्दू खरीदा? 5 इंच का। एक दिन सेबी इथिक्स तुम लोग को सब पता है, हमको लगता है पढ़ाने बेकार है। नहीं, टीचर जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए? गुस्सा हो गए। चलो देखो आगे। यू आर एन इडियट, कौन चिल्लाया? टीचर चिल्लाया कि तुम बहुत बेवकूफ हो। सेबी के पिताजी कहां काम करते थे? कारपेंटर शॉप पे। बोला जाए कौन सेबी को घूर के देखा? उसका बाप, उसके पिताजी। चलो किसने हथौड़ा निकाला? उसके पिताजी, है ना, हिज फादर। टीचर गेव सेबीज कॉन्फेशन। किसको दिया था? सेबी से लिया हुआ कद्दू को लेके किसको दे दिया था? पोर्टर को, मतलब चपरासी को दे दिया था, है ना? गार्ड नहीं रे, गार्ड होता है। गार्ड तो फिर चपरासी। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू द वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन में सेल किया था क्यूरियो डीलर ने। सेबीज हॉबी, सेबी का हॉबी शौक क्या था? ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर डिसप्लीज्ड। सेबी का जो शौक था उससे टीचर क्या हो गए? नाखुश हो गए। हुआ किसने लिखा? दी आर्टिस्ट शिगा नोइया। हु इज द मेन कैरेक्टर? दी आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है? शिगा नोइया है। छूट गया है। अच्छा अच्छा, आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है? सेबी है। कौन है? हम आर्टिस्ट का राइटर खोज दे नहीं, इसीलिए पूरा पढ़ना चाहिए, समझे? इस बात से तुमको क्या समझ में आया? कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। ये मत सोचो कि सर जी आपसे गलती हो गया, ये सोचो कि सर जी तुमको ज्ञान दे दिए कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। चलो चलो खैर ठीक है। चलो एक हम ही तो है जी, हमारा गलती होता तो मान लेते, तू लोग मानता कहाँ है? एगो बैच है, अभी बैच किस में पढ़ा रहे थे हम? 12th का न्यू बैच आया। हाँ न्यू बैच आया। तो जो न्यू बैच आया है 12th का भी, उसमें एगो बच्ची है। हाँ तो पढ़ाए हैं, लिख ली है, ट्रांसलेशन बनाइए। हम बोला सही है सबका? तो बोलता है यस सर, खाली ई छूट गया। तो हम बोले ई छूट गया तो सही हो गया? जब हाले तुम इज की जगह वाज लिख देती तो नहीं। तो बोलता इज छूट गया, इज छोटा सा मिस्टेक हुआ ना। हम बोले इज बेटा छोड़ो, तू इज का एस तक छूट गया तो एग्जाम का नंबर क्या होगा? कट जाएगा, एक को नंबर नहीं, 0 मिल जाएगा सीधे। वो है कि नहीं है? अब वो ट्रांसलेशन में बताओ, ट्रांसलेशन में तो खोजे रहा होता कि कुछ तो गलती करो। हाँ तो वही हम बोले फिर उसको कि ज्यादा जोर मत दो, घुटने में दर्द होने लगेगा। फिर सारे कुछ इतना क्या खुश हो जाता है बे? चलो ठीक है, ठीक ठीक। हाँ वो नहीं, हम बोले तो हम सही बोले भी, अब बोलते तो है लेकिन सब समझता है कि खैर सर मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली नहीं बोलते हम किसी को। सीरियसली तो देवी है सब बापू। कोल जोड़ लो भाई, हाथ जोड़ के जो है ना, देवी लोगों को कभी भी कुछ नहीं। चलो सुनो, कब शिगा नोइया जन्म लिए? 83 में। कब निकल लिए? 70। चलो ठीक है। सेबी जो है प्राय जाता था किस चीज के लिए? कद्दू के लिए। बोला जा रहा है कि सेबी लिव्ड इन, क्या हो जाएगा? हार्वर्ड टाउन में रहता था। आगे बोला जाए व्हाट वुड सेबी अप्लाई टू, क्या डालता था? चाय पत्ती डालता था। Which type of God did Sebi likes? Even and symmetrical. Sebi was interested in passionately. Sebi पूर्ण रूप से क्या था? इंटरेस्टेड था। What a splendid God thought Sebi, but actually it was a, क्या हो जाएगा? All men's bad head. सेबी ने सोचा कितना गजब का कद्दू है, लेकिन ये क्या निकला? बूढ़े व्यक्ति का टकला। हंस रहा है। सेबी वॉज नाउ, सेबी जो है अब क्या रहता है?
इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, से भी जो है अपने पिक्चर बनाने में क्या रहता है, इनग्रॉस्ड रहता है। ठीक है। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड, कितना कद्दू का रेट बताई थी बूढ़ी है, 10 सेंट बताई थी। ओके। अरे द क्यूरियर डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू, क्या हो जाएगा, वेल्दी कलेक्टर। किसको बेचा था, वेल्दी कलेक्टर को। सेबीज मदर वाज, सेबी की माँ जो है, बोला जा रहा है क्या, सॉबिंग सॉफ्टली, सिसक सिसक के रो रही थी बेचारी। सेबीज फादर ब्लैंक्स हिम बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, क्या हो जाएगा, ग्रैब्ड हो जाएगा। सेबी के पिताजी ने कॉलर से ग्रैब किया, पकड़ा, है ना। किसी को दिक्कत, यूं हो गया था क्या, हाँ नहीं, आचार्य बोर्ड पढ़ाना है धीरे धीरे। अच्छा एक चैप्टर तो पढ़ सकते हैं चाइल्ड बोर्ड, नहीं अच्छा आराम आराम से पढ़ा देते हैं। मुंह बंद कर लो सारे लोग। अरे ओपन होना चाहिए, क्या हो गया। अ चाइल्ड इज बॉर्न, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा भाइयों उनकी बहनों। अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है, जर्मन ग्रीक। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। बोला जा रहा है कि देखो इनका जन्म हुआ है 1939 में, कब निकल गए पता नहीं चला, कब निकले हैं, ठंडे में मर गए, जाए दो हटाओ। बॉर्न एजुकेटेड ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था और शिक्षा दीक्षा भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला लेखक हैं। अपने ये प्रमुख कार्य जो लिखे हैं जिसका नाम है फीमेल इनॉन, जो कि 1970 में आया है, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जो कि 1984 में आया है, द चेंज 1991 में आया है। ये जो है सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाने का कार्य करती है, किन के, महिलाओं के जीवन के। महिला के जीवन में बहुत सारे सांस्कृतिक, सी बिलीव्स दैट, ये मानती है कि सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस आर डिजाइन की समाज में जो भी प्रचलन आया हुआ है वो मेल के इंटरेस्ट के हिसाब से आया हुआ है। मतलब जो भी प्रचलन महिलाएं फॉलो करती है ना समाज में, उसमें इंटरेस्ट किसका है, पुरुषों का है, महिला का कोई फायदा नहीं है। एट द सेम टाइम महिलाओं के ये पुरुष प्रजाति क्या करते हैं, अधीन रखते हैं। हंस रहे हैं क्या, आवाज, अरे आवाज बंद करो, रे पिटाएगा क्या। शिवनाथ, शिवनाथ है वो वाला, ऑनलाइन वाला। चलो कुछ नहीं, बोल रहा है कि सर आप मुस्लिम है सर क्या बोल रहा पता नहीं चला, अच्छा रहने दीजिए। चलो खैर छोड़ो, उसका कुछ नहीं, वही है वही है, तब ना नहीं समझ में आया उनको, काई कैसे आखिर ऐसा का बोल दिया आप। चलो सुनो, खैर आगे बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं तो क्या है, बोला जा रहा है कि जो अभी जो हम लोग पढ़ने वाला जिसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक एक्सट्रैक्ट, एक हिस्सा है किस किताब का, तो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी का हिस्सा है। ये दर्शाता है क्या, द कल्चरल पिक्युलिटीज, सांस्कृतिक विशेषताओं को ईस्ट एंड वेस्ट का, खास करके बच्चे को जन्म को लेकर और माता पिता और बच्चे के बीच के संबंध को लेकर दर्शाने का कार्य करता है।
कौन? ये चैप्टर क्लियर है? इंट्रो क्लियर? ज्यादा फास्ट नहीं बोल दिए, और धीरे धीरे बोले। अच्छा बेटा एक चीज देख रहे तुम लोग का, कि जितना छूट दे रहे तुम लोग उतने माथा पर चढ़ रहा लेंगे, है ना? मतलब थोड़ा सा शांति से चाह रहे हैं कि अब तनी प्यार से 2 4 5 दिन पढ़ा के विदा करे, ताकि जाए तो तनी याद करे, है ना? नहीं तो जाएगा तो खाली मार याद करेगा, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए चाह रहे कि तनी प्यार से पढ़ा के भेजे। चलो कोई बात नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं अब इस पे। टेंशन नहीं लेना तुम लोग को, तुम लोग का पढ़ाई तुम्हारे घर तक पहुंचेगा, एग्जाम तक क्लास चले रहेगा, ऑनलाइन चलेगा, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं समझा? हाँ, एग्जाम तक के लिए मास्टर तुम्हारा है, जब तक तुम चाहो जितना क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो हाँ, तो चाइल्ड इज बॉर्न की बात करते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। अच्छा देखो, हमारी जो पारंपरिक समाज थी, हमारी जो पुरानी समाज थी जिसमें परंपरा को ज्यादा पालन किया जाता था, उस समाज में अगर बात करें तो बच्चे के जन्म के तौर तरीके अलग अलग हुआ करते थे, है ना? बोला जा रहा है क्या, उसकी जो है यूजफुलनेस की बात करें, अगर उसके लाभ के बारे में बात करें, इस सच्चाई से आती है कि महिलाओं ने इसे सांस्कृतिक तौर पे और सामूहिक तौर पे उन सारे पहलुओं को अपना लिया था। कुछ तो लाभ होता होगा, तब तो महिलाओं ने सारी परंपराओं को अपना लिया था, कहने का ये अर्थ है। और इसलिए अपनाया था ताकि महिलाओं को जो है साइकिक बर्डन ना हो, मानसिक दबाव ना बने इस प्रक्रिया में। क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है तो उनके साथ ही बहुत बड़ी समस्या रहती है, बच्चे को जन्म रे बेटा, तुम्ही को बोल रहे पिंकी। हाँ चलो देखो आगे, तो आगे बोला जा रहा है कि देखो इन महिलाओं के अंदर क्या होता है ना, कि जब ये महिला है प्रेग्नेंट रहती है तो इसके ऊपर बहुत सारे कैटास्ट्रॉफीज वाली चीज, संभावित दुर्घटनाएं वाली चीजें इनके दिमाग में चलती रहती है, इस महिला समुदाय के दिमाग में। क्योंकि ये लोग जो है बहुत सारी घटनाएं जब देखती है कि किसी बच्चे की मौत हो गई है या किसी माँ की मौत हो गई है, तो ये दुर्घटनाएं इनके दिमाग में चलती रहती है। इनसे क्या होता है, इनके ऊपर मानसिक दबाव बन जाता है, और इसी कारण इनकी एंजाइटी हाई हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है। लेकिन जो महिलाएं परंपरा को पालन करते हुए अपनी प्रेगनेंसी तक पहुंचती है, सारे निषेधों को मानती है, सारे रोकथाम को मानती है, उनका इसलिए मानने से क्या होता है, उनकी एंजाइटी जो है मैनेज हो जाता है, उनकी चिंता मैनेज हो जाता है। वो महिला जो हर एक पहलू को मान रही है, हर एक परंपराओं को मान रही होती है, वो महिलाएं किसी भी अननोन को, अनहोनी को दूर करने में सक्षम होती है। उनका देखो महिलाओं का मानना होता है, उनको लगता है कि भाई हमने तो हर चीज का, परंपरा का पालन किया है, मतलब हमारे साथ अब कुछ गलत होने वाला नहीं है, और यही आत्मविश्वास उनके लिए बहुत काम आ जाता है। अगर बात करें प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारी, क्या इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। सुनिए सुनिए, चलो ठीक है यूट्यूब चल रहा है, हा? चलो समझो, तो इन महिलाओं के ऊपर क्या होता है ना, जब बहुत सारी परंपराओं का जब पालन करना पड़ता है, तो इन परंपरा को पालन करने के लिए बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, शामिल होना जरूरी होता है। जिसमें सबसे पहले इस महिला को सपोर्ट किसको करना चाहिए, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, फिर इनके किन्सफॉक मतलब रिलेटिव लोग को सपोर्ट करना चाहिए, और फिर जो इस महिला समुदाय के बाकी लोग होते हैं इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। देखो इसमें से कुछ ऐसे व्यवहार होंगे जो तर्कसंगत होंगे और लाभदायक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अंधविश्वास वाली चीजें भी होंगी, और ये सारी चीजें जो है महिलाओं के अंदर जो है सिक्योरिटी के सेंस को बढ़ा देगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ का पालन करें, मतलब हम लोग क्या है, सिक्योर है, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तुम इससे पहले एक बार नहीं पढ़ी इस चैप्टर को, क्या पढ़ी हुई है, तब का दिक्कत है रे। उसके लिए दिक्कत होता है जो एक बार नहीं पढ़ा है, जब एक बार पढ़ लिया तब क्या दिक्कत है, तब तो खाली पढ़ते चले गए, रिवीजन हो गया। तो देखो और बोला जा रहा है महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह की चीजें कायम रहती है, और महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि भाई देखो इस प्रेगनेंसी को ये महिला कंडक्ट कर रही है, बल्कि प्रेगनेंसी इसको कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह की कोई खतरा इसके पास नहीं है। बोला जा रहा है कि आगे इसी तरह की कहावत देखने को मिली है कहां पे, तो देखो
पुरानी बीबियों की कहानी में प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। देखो जो प्रेगनेंसी के बारे में जो ज्ञान देने का काम कर सकता है वो कौन कर सकता है, जो पहले से हाँ माँ बन चुकी है या दादी माँ बन चुकी है कि नहीं है। उन लोग के पास ज्ञान ज्यादा होगा, वो ज्यादा ज्ञान देंगे प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। जबकि ये महिलाएं खुद ही बड़ी कंफ्यूज लाइफ स्टाइल जी रही होती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट महिला रहती है ना, बड़ी कंफ्यूज रहती है, तो उसको ज्ञान देने का काम कौन करेगा, पुरानी बीवियों की कहानी बताया जाएगा उसको। अब आगे बोला, देखो मेरे राइटर कहते हैं कि मेरे जो है पहचान की ग्रेजुएशन में एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी जो मेरे साथ पढ़ा करती थी, है ना। वो जो है अपने प्रेगनेंसी को अप्रोच किया ऐसे कि जैसे मान लो कि उसका ये असाइनमेंट लिखा जा रहा हो। बड़ी सावधानी पूर्वक वो हर एक उन्नति डेवलपमेंट को लिखा करती थी। अपनी एक्सरसाइज से वो जुड़ी हुई थी, ऐसे मान लो कि जैसे वो परंपराओं का पालन कर रही हो, इस तरह से वो एक्सरसाइज से भी जुड़ी हुई थी, ताकि जब बच्चे का जन्म का समय हो तो इसके साथ फिजिकल एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब शारीरिक दहन ना हो, शरीर में ज्यादा कष्ट ना हो। और रेगुलर एक्सरसाइज को क्या करती थी, दिन चाहे रात हो, जब भी वो एक्सरसाइज करना होता, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, वो महिला क्या करती थी, अपने एक्सरसाइज को सेम टाइम पे क्या करती थी। वो अंधविश्वास को भी माना करती थी। जैसे कि अंधविश्वास होता है कि कपड़े या झूले वगैरह बच्चे के जन्म से पहले लेना, ये बैड लक साबित हो सकता है, बुरा साबित हो सकता है। और इस तरह से एक भगवान का ये बच्चा जो है बिना किसी कपड़े के, बिना किसी झूले के इस दुनिया में आ गया। बहुत ही प्रयास देखने को मिला कि माँ को जो है ना हर एक अवसर मिलता है अपने बच्चे के साथ एंजॉय करने का। माँ जो होती है देखो, बच्चे के जन्म के बाद तो एंजॉय करती है, बच्चे के जन्म से पहले भी एंजॉय करती है बच्चों को लेकर, चूंकि वो बच्चों को फील कर पाती है। बोला जा रहा है कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ जो हुआ, बिना किसी दवाई दारू के जो बच्चे का जो जन्म हुआ ना, इसमें हॉस्पिटल का जो स्टाफ था ना, ये मानने से इनकार कर दिया कि महिला जो है सेकेंड स्टेज में आ चुकी है। इस बात को नहीं मान रहा था, तब तक नहीं माना जब तक कि बच्चे का सर दिखना शुरू नहीं हो गया, तब तक वो लोग नहीं माने। अब बच्चा जो था वो क्या था, डॉटर था, बेटी थी। बोला जा रहा है क्या, हॉस्पिटल का स्टाफ इतना अनकोऑपरेटिव था ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, बच्चे की माँ को दूध पिलाने को लेके, कि महिला ने और बच्चे ने 2 दिन बाद ही वहां से डिस्चार्ज करा के वो लोग चले गए। ये जो बर्थ हुआ ना, ये अनअटेंडेड था, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। गैर तकनीकी समाज में, जहां पे पहले टेक्निकल चीजें ज्यादा नहीं थी, मशीनरी चीजें जब हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थी ना, तो जब बच्चे का जन्म होता था तो वहां पे लोग शामिल होते थे, रहे ना, परिवार वाले, दोस्त लोग सब शामिल हुआ। आज भी होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन पहले शामिल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे का जन्म हुआ ना, ये अनअटेंडेड था, इसको कोई अटेंड नहीं किया था। ये बात साफ है क्या भाई कि माँ का मृत्यु दर हो चाहे बच्चे की मृत्यु दर हो, ये पारंपरिक जन्म में ज्यादा हुआ करता था। पहले के जमाने में बच्चे की मौत भी ज्यादा होती थी, बच्चे की माँ की मौत भी ज्यादा होती थी, क्योंकि पहले अल्ट्रासाउंड ये सब चीजें था नहीं, पता ही नहीं चल पाता था कि बच्चे का क्या सिचुएशन है कि नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मरते थे, माँ भी डेथ कर जाती थी बहुत बार। पर अभी क्या होता है, हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे का सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। चलो, तो बोला जा रहा है लेकिन हम लोग अपने जो है ना पुराने उस अनुभव को खो चुके हैं, किसके चक्कर में, तो ये नए जो बच्चे की मौत ना हो, इन सब से बचने के लिए हम लोगों ने पुराने अनुभवों के महत्वता को खो दिया है, उन लोगों के लिए जो लोग आज जिंदा हैं। बोला जाए, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि माँ की मौत की बात हो या बच्चे की मौत की बात हो, ये एक दुखद घटना है, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। मॉडर्न ऑब्स्टेटिक को रोका नहीं जाना चाहिए। मॉडर्न ऑब्स्टेटिक केयर का मतलब होता है जो आज के जमाने में हॉस्पिटल में जो देखभाल करने वाले मशीनरी सामान आया है, उसे रोका जाना नहीं चाहिए। बोला जा रहा है क्या, देखो जो कि हॉस्पिटल के सेटिंग में डेवलप कर चुका है, कम से कम इस हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरी चीज है, इसके कारण आज कहीं ना कहीं मृत्यु का दर 50% कम गया है, आधा हो गया है। जो मृत्यु दर पहले था उसके तुलना में मृत्यु दर आधा हो गया। हालांकि आधा बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली मृत्यु दर लगभग कम गया है। अब जनरली देखोगे ना के बराबर ही बच्चे मरते हैं, या इक्का दुक्का मरता है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है जिसके कारण मौत हो जाती है, इस तरह की चीज है। बड़ी ठंडा लग रहा है तोरा, क्लास में बैठ कर तू ग्लव्स पहन रहा है दोनों, हाँ, गाधा। ठीक है, लेकिन ठंडा तो ही है, लेकिन क्लास में कौन ग्लव्स पहन लेता है बैठल बैठल, बता। हम तो सुबह सुबह निकले ना, आज नहीं, आज नहीं, कल सुबह निकले ना, तो पहले लगा हटा ना का है ठंडा, फिर हाथ में जो ठंडा लगना शुरू हुआ ना, फिर लगा गया हाथ, खत्म थोड़ा देर बाद।
हाँ, हम तो सोच रहे कि हम टाटा बाय बाय कैसे करेंगे, हम ऐसे कंफ्यूज थे। तो फिर जाके क्या हुआ ना कि जब आज गए ना सुबह सुबह, तब हम सोचे, तुरंत याद आया ना, ले लो भाई ग्लव्स ले लो, जिंदा रहना है तो। तब हाँ हाँ हैंड ग्लव्स लिए, रूम पे ही था ही, तो पहन के निकले तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर आज थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, ये मुंह वाला पार्ट पे, यहाँ पे, यहाँ वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे। तब हम सोच रहे इसको क्या करे। तो अब तो अब सोच रहे कि हेलमेट जो है ना, वो हाफ शीशा वाला है, यहाँ वाला, उसको चेंज करते हैं, फुल वाला लेते हैं, पूरी पैक, कहीं से नहीं दिखना चाहिए, हवा आने से पहले सोचे किधर से, है ना, ऐसी हालत कर देना है। चलो ध्यान दो अब। तो अब जरा सा समझना क्या है कि, तो बात हम लोग कर रहे थे क्या, चलो, हाँ, चलो क्वेश्चन को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, बोला जा रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन को हम नहीं घुमाएंगे, बट ये बात सच्ची है कि हर कोई चाह रहा है कि हर हाल में जितना से जितना हो सके मिनिमम मौत हो, इस तरह की चीजें हर कोई चाह जाए। अगर ये महिलाएं जो इतना एफर्ट्स करती है बच्चों को जन्म देने के लिए, अगर इनके साथ ऐसा ही होता रहा, जो लोग अपने खुद के जीवन को छोड़ देती है जीना, सिर्फ किसके लिए, बच्चे के लिए, सच्ची बात है, अगर महिलाओं के लिए बच्चे वाला ये सेक्शन हट गया ना, तो ये लोग आजाद हो जाएंगे। तो जी जो ममता मोह माया जो चीज है ना, जो पति का सुन के रह जाती है, चपेट खा का भी रह जाती है, तुरंत हट जाएगी। सब तो हम पे लागू, सब पे लागू होगा, हम पे का, हम का कुछ अलग है, हद हाल है भाई। तो सब के लिए बोल रहे हैं जी, है कि नहीं। तो सही बात है, तो महिलाएं रहना छोड़ देगी, सास का सुनेगी या ससुर का सुनेगी। सास जो चिल्ला के बोल ले रही है आजकल, रे बर्तन धो, वो सुनेगी, बर्तन लेके ले गए, बुढ़िया बर्तन तो हर मुंह पे ले, और चल देगी। काहे ये लोग बंधी हुई होती है, तो सच्चाई ये है कि इसीलिए बंधी हुई होती है क्योंकि चीजें जो है बच्चों से जुड़ जाता है। तुम देखो ना, अभी अपने कंट्री के अंदर कुछ संस्कार बच्चे हुए तो ठीक है, पर यही यूएसए वगैरह देखो, इधर बाहर में जाओ तो क्या हालात हो चुकी है। यहाँ तक इतना नहीं पता चलता कि बच्चा का बाप कौन है। सच्ची बात है, ऐसा हालात है ना कि एक बच्चा आया है, शादी टूट गया, दूसरे से फिर शादी हो गया है, समझे, सारा कंफ्यूजन में है कि बच्चा का बाप कौन है। और सबसे नहीं, दूसरी चीज, एक चीज और है, उसकी जो रहन सहन ऐसा होता रहेगा, आप उसको आदत लगे इस चीज की, तो जो जिससे शादी कर रहा है उस बच्चा का पालन पोषण वो कर रहा है, तो उसकी वो परंपरा इस तरह से बना दिया है। पर हमारे इंडिया में ये सब हो जाएगा, साला दिन दहाड़े कत्ल हो जाएगा, मार देगा सीधे रे, नहीं, हमारे इधर मर्डर तो इसी चक्कर में हो जाता है। चलो खैर ठीक है। तो ये महिलाएं जो है ना, अपने जीवन को क्या करेगी, जिस जीवन को ये लोग इस तरह से जी रहे हैं, अपने जीवन को आजादी के साथ जीना शुरू कर देगी। आगे बढ़ा रहे, देखो बहुत सारे समाज में आज ये महिलाएं जो है ना, शादी के बाद कहाँ चली जाती है, अपने सासू माँ के पास चले जाते रहने के लिए, या अपने हस्बैंड के भाई के बीवी के साथ रहने के लिए चली जाती है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि गोतनी के साथ रहने के लिए चली जाती है। मानव विज्ञान का यह सच है कि ये महिलाएं तब तक इस परिवार का सदस्य नहीं कहलाती है जब तक इस महिला का एक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। बोला जा रहा है, हम ये मानते हैं कि समाज में शादी जो होता है लगभग अरेंजे होता है, और ऐसा समझा जाता है कि दुल्हन भी चाहती है कि उसका जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा हो जाए, ताकि वो अपने सासू माँ के साथ उस तरह से रह सके जैसे वो अपने माँ के साथ रहती थी, और सासू माँ तब तक अपना बेटियां मानवे नहीं करती जब तक एक बच्चा ना आ जाए। ये सब चीजें अभी भी चलता है, हालांकि अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले ज्यादा चलता था। पहले तो लोगों का गौना जो होता था ना, लेडीज का, ऐसा होता था कि बच्चा के साथ आते थे डायरेक्ट, 7-7 साल बाद होता था, इतना लंबा चौड़ा होता था। मिनिमम तो 2.5 साल होता ही था, 2.5 से 3 साल मिनिमम रहता था। ठीक है, गौना जब भी होता था तो ऑड में होता था, 1-3 है ना, 5-7 ऐसे होता था। अभी इतना दिन पे नहीं होगा ना, पागला है का, अभी इतना दिन पे होगा तो पति दूसरा शादी करके बैठ जाएगा, ऐसा हाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब पहले लोग जाकर, अभी क्या होता है कि तुरंत शादी हुआ, सुबह में लेकर चला आया, या अपने अपने हिसाब से होता है, हम लोगों में 4 दिन बाद आती है दुल्हन, ऐसा होता है। तो अलग अलग होता है इस परंपरा के हिसाब से। लेकिन पहले होता था कि दूल्हा जाके रहता था ससुराल में महीना महीना दिन, एकदम खाने पीने को एकदम दूध, एकदम मलाई, मछली, मटन, 56 भोग वाला खाना सुनते हो तुम लोग, तो पहले सही में 56 भोग खिलाया जाता था। हम एक बार मधुबनी गए थे, तो मधुबनी में हमको एक बार 56 भोग वाला खाना खिलाया गया था, चारों तरफ भर गया। साला हम कंफ्यूज की खाए किसको पहले,
तो दो चार वैरायटी खा पाओगे जिसपे फोकस होगा, अब बाकी छूट जाएगा तो दूर दूर रहेगा। सही में, तो वो गए थे, हमें मतलब होता है कि हम लोगों को शादी होगा ना तो किस लड़का जो होता है उसका हाथ पकड़ने के लिए जाना पड़ता है, तो हाथ पकड़ने के लिए गए थे। तो एरिका खाना जब देखे तो कंफ्यूज, तुम खाएगा। ठीक है, फिर हम सोचे कि चलो ठीक है, अब जो है दो चार आइटम खा के निकलो यहाँ से, क्या कर सकते हैं। चलो आगे सुनो। और ऐसा बोला जा रहा है, चलो मुंह बंद। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये तो हो गया है ना, वेस्ट वाले जो है इस चीज का जो है ना बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इन चीजों से व्याख्या देते हैं, और उनका ये मानना है कि ये लोग पिछले लोग होते हैं जो इस तरह का सोच सोचते हैं कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो हमारे सदस्य नहीं है। ये पिछड़ा सोच है। सासू माँ क्रूर क्रूर लोग होते हैं और ये गलत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशंस बनता है ना पति पत्नी के बीच, वो भी क्या होता है, परफंक्ट्री होता है, दबाव वाला होता है। मतलब सही बात है, पहले के हिसाब से अगर माना जाए तो 9-10 साल में तो शादी हो जाता था। आज तो 9-10 साल का बच्चा बोला जाता है उसको, है कि नहीं है। अब पहले 9-10 साल में शादी हो जाता था, और शादी 9-10 साल में हुआ तुरंत सासू माँ बचवा, नहीं समझा, मतलब बच्चा चाहिए। साला ज्ञान बायोलॉजी तो पढ़ाया नहीं जाता था सब, तो वो सीन था। तो कम से कम इसीलिए ज्यादा डिले किया जाता था। मिनिमम तो भाई 12-13 साल तो चाहिए ना लड़कियों को, है कि नहीं है। तो अब थोड़ा सा समझदार इसलिए दुनिया हो रहा है, इस मामले में हो रहा है। देखोगे बच्चे को लेकर इतना प्रेशर नहीं रहता है, क्योंकि सबको बेसिक ज्ञान कम से कम पता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो अपना सिग्नेचर करना नहीं आता था, तो इतना ज्ञान कहां से आ गया। तो वो चीज हो जाता था, तो सासू माँ को कुछ बुझा रहा है। अब उस चक्कर में क्या होता था, जो दूल्हा दुल्हन के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशन बनता था वो दबाव वाला हो जाता था, और ये एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता था, दहनशील हो जाता था। बोला जा रहा है क्या, और सारे के सारे सासू माँ को जो अनजस्ट, अन्यायी और विंडिक्टिव माना गया था। अन्यायी माना जाता था और बदमाश माना जाता था, किसको, सास को, है नहीं। इसीलिए पहले से अभी तक भी सास को देखो बोला जाता है सास बड़ी बदमाश होती है। जैसे गाय पर लेख नहीं लिखाता है कि, नहीं समझे, गाय एक चौपाया जानवर होता है, अगर सासू माँ पर लिख लिखा है तो सास बहुत बदमाश होती है, पहला लाइन आ जाएगा लेख में। बोला जा रहा है क्या कि एक महान डिफिकल्टी जो आती थी महिलाओं के बीच में, जो महिलाएं खास करके बोलने वाले नहीं होती थी उनको बड़ी प्रॉब्लम होता था। जो बोलने वाले नहीं रहेगा उन चीजों को बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, बातें नहीं कर पाएगा, तो जानेगा कहां से कुछ भी। तो ये चीजें आ जाती थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, सूडानीज गवर्नमेंट का एक महिला ऑफिसर बता रही है कि भाई हम लोगों ने क्या क्या इंटरनेशनल फोरम में जाना छोड़ दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया है, जबकि वहां की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पे हमारे लाइफ के बारे में ज्यादा पूछा जाता था, वो अपने परामर्श देने के वजह है। वेस्ट वाले इन चीजों से नफरत करते थे कि एक महिला कैसे अपना खुद का नाम खो देती है और अपने पहले बच्चे के नाम से जानी लगती है। जब महिला को शादी हो जाएगा तो देखोगे कि महिला को जो बच्चा आएगा ना, महिला को उसके पहले बच्चे के नाम से जाना जाएगा। आप लोगों में भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो मम्मी होगी ना, तो घर का जो बड़ा बच्चा होगा उसके नाम से जाना जाती होगी, फलामा का मैया ऐसे करके बोला जाता होगा, है ना। तो पहला बच्चा जो होता है उसके नाम से वो जाने जाती है। आगे है, बोला जा रहा है क्या, और इतना ही नहीं, ये महिलाएं अपने वंश तक खो देती है, कब, अपने हस्बैंड के नाम के आगे। जब इसकी शादी हो जाती है ना तो महिला अपने वंश तक को खो देती है। वंश का मतलब हो गया टाइटल, टाइटल उसका वंश को दर्शाने का कार्य करता है। तो देखो जब शादी होगा तो पति का जो टाइटल होगा ना, महिलाओं को फिर वही टाइटल मिल जाएगा। नहीं होता है, आधार कार्ड पे देखोगे जाएगा तो पहले क्या करेगा, चलो आधार कार्ड पे टाइटल बदल दो, तो जो पति का टाइटल होगा वो टाइटल लड़कियों का भी उसमें आ जाएगा। तो अपने वंश को क्या की, वो खो दे। नहीं समझ में आया, तुम कंफ्यूज है, तुम नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। बस में आया कि नहीं आया, तो टाइटल बदल जाता है। आगे बोला जा रहा है पारंपरिक समाज में ये जो है बच्चे और माँ के बीच का संबंध जो है ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड और वाइफ के संबंध की तुलना में। जब तक बच्चा नहीं आया तभी तक हस्बैंड और वाइफ का संबंध ज्यादा बेहतर रहता है। बेहतर मतलब यार मोहब्बत वाला रिलेशन रहता है। और जैसे ही बच्चा आ जाएगा उसके बाद माँ कहाँ इंगेज हो जाएगी, बच्चे में। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे का संबंध माँ के साथ ज्यादा अच्छा रहता है पिता की तुलना में अगर बात किया जाए तो। बोला जा रहा है क्या, कुछ आवश्यकताओं में अगर बात किया जाए तो बच्चे का संबंध ऐसा भी होता है कि माता पिता से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है परिवार के दूसरे लोग के साथ ज्यादा अच्छा हो जाता है बच्चे का संबंध। अरे साला, अरे ऐसा टाइम बहुत हो गया रे, बताओ अभी खत्म ही नहीं हुआ।
नहीं वो नहीं, आवाज कुछ ज्यादा धीरे बात कर लिया, ऐसा हो गया। सुनो खैर कोई बात नहीं। ठीक है सुनो। समाज में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो स्ट्रेस डालता है बच्चे के संबंध को लेके। बोला जाए तो बच्चे का संबंध जो है ना बाकी लोग के साथ तभी बेहतर बनता है जब उसके माता पिता बच्चे को एक्सपेंस करते हैं, मतलब अपने से दूर करते हैं। तभी क्या होता है, बच्चे का संबंध जो है माता पिता के साथ ज्यादा बेहतर हो पाता है। बोला जा रहा है उसके चाचा और चाची जो होते हैं ना उसको ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी रहता है बच्चों के साथ। मतलब ये है कि बच्चे को लेके नहलाना खिलाना पिलाना कौन करेगा, चाची क्या करती थी पहले के हिसाब से लिखा हुआ है, पहले सही में ऐसा ही होता था, है ना। और चाचा जी लेके जाएंगे बाहर घुमा देंगे, दुकान में जाकर चॉकलेट खरीदेंगे, सब काम कौन करेंगे, चाचा करेंगे। तो चाचा चाची जो है ना पहले बच्चों के साथ ज्यादा फिजिकली रहा करते थे। बोला जा रहा है कि देखो बहुत सारी पारंपरिक समाज में, अफ्रीका में बोला जाए तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं। किस बारे में, तो बच्चे को जो है सेपरेट करने को लेके। माता पिता अगर बच्चे को अपने से सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तब ना बच्चा का संबंध बाकी दूसरे लोगों के साथ अच्छा होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, इस प्रकार से अगर हम बोला जाए तो बच्चे का जन्म केवल माँ बाप की मर्जी से नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार की मर्जी से बच्चे का जन्म होता है। जब पूरे परिवार का प्रेशर पड़ता है कि बच्चे का जन्म होना चाहिए। और चाचा चाची जो होते हैं ना, चाची की बात अगर किया जाए तो ये चाची लोग को छोटी माँ या बड़ी माँ कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सच्ची में ये लोग पहले संबंध भी उसी तरह से निभाया करते थे। अब थोड़ा सा अलग चीज हो गया, अब तो ऐसा हो गया कि लोग नहीं इस सारी चीजों इन रिलेशन को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन पहले चाची लोग जो हुआ करती थी ना वो सही में ऐसे होते थे कि माँ की तरह बच्चे का देखभाल करती थी, ऐसे हुआ करता था। हम्म। चलो मुंह बंद रखो। चलो आगे सुनो। अरे टाइम 6:55 हो गया। अभी क्या मैथ भी है ना, सर आ गए क्या, है चट आइए तब छुट्टी दीजिए। जाओ जब मैथ वाले बच्चे बैठे रहो।